कुवैती दिनार, जो कि वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है, लेकिन आज से 60-70 साल पहले कुवैत में इंडियन रुपी इस्तेमाल होता था। 1763 से लेकर 1961 तक तकरीबन पर्शिया गल्फ कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिश राज रहता है। चूंकि कुवैत एक छोटी इकानमी होती है, तो यहाँ पर एक अलग करेंसी इंट्रोड्यूस करने के बजाय ब्रिटिश इंडियन रुपी को ही प्रेफर करता है, जिसके ऊपर इंडियन सरकार को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन 1947 में पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन के बाद इंडियन रुपी मुसलसल डिवैल्यू होना शुरू हो जाता है, जिसके पीछे वजह गोल्ड टैरिफिंग होता है। यानी कुवैत से सोना लाकर इंडिया में बेचा जाता है और इंडियन रुपी को गल्फ कंट्रीज में ले जाकर डिफरेंट करेंसीज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे इंडियन रुपी मुसलसल डिवैल्यू होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इंडिया सरकार इंडियन रुपी को गल्फ कंट्रीज में बैन कर देती है और एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे गल्फ रुपी कहते हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन इंडियन रुपी के बराबर होती है। लेकिन गल्फ कंट्री के ऊपर नंबर्स का आगाज Z से होता है। लेकिन 1961 में ब्रिटिश से आजादी के बाद कुवैत अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे कुवैती दिनार कहते हैं।